नमस्कार, सुबह का सूरज आपको ऊर्जा से भर दे। मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। नमस्ते भारत में हम आपको ताजी अपडेट्स देने वाले हैं खबरों की। नमस्ते भारत, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। इस बुलेटिन में आपके सरोकार की तमाम खबरें दिखाएंगे। नमस्ते भारत में अवधेश खबरों का हर रंग लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले 7 बजे की 100 अहम खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बोरवेल में गिरी 5 साल की बच्ची को बचाया गया। करीब 9 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। बच्ची की स्थिति अच्छी। बच्ची को निकालने के लिए मौके पर पहुंची थी पोकलैंड और 6 जेसीबी मशीनें। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम ने किया रेस्क्यू। यूपी के बागपत में शादी समारोह में फूड पॉइजनिंग से हड़कंप। दूल्हे समेत 20 बारातियों की तबीयत बिगड़ी। शादी का खाना खाकर बिगड़ी बारातियों की तबीयत। जयपुर के सुखदेव सिंह गोगामड़ी शूटआउट को लेकर लोगों में गुस्सा है। आज राजपूत समाज के लोगों ने बंद का ऐलान किया है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या पर डीजीपी उमेश मिश्रा का बयान। बातचीत करने के बहाने आए थे शूटर। आरोपियों की तलाश के लिए दी जा रही है दबिश। सुखदेव सिंह से मिलने के बहाने आए घर के अंदर बदमाश करीब 10 मिनट तक बातचीत की और फिर सुखदेव को गोली मार दी। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। गोगामेड़ी हत्याकांड का एक और सीसीटीवी फुटेज आया है सामने। वारदात के बाद भागते नजर आ रहे दोनों शूटर्स। घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर। वारदात के बाद मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम। वारदात वाली जगह से जुटाए हत्या से जुड़े सबूत। बंद कमरे के अंदर मिले बुलेट्स को इकट्ठा किया गया। गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान। राजस्थान को पूर्व की सरकार ने अराजकता की अग्नि में धकेला। सुखदेव सिंह को नहीं मिली थी जरूरी सुरक्षा। राजपूत नेता की हत्या पर कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी का बयान। राजस्थान में सरकार बदलते ही अपराधियों के हौसले हुए बुलंद। सरकार बदलते ही अपराधी बेखौफ हुए। समुद्र तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ा साइक्लोन मिचांग। आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा नुकसान की खबर नहीं। राहत बचाव काम में जुटी रेस्क्यू टीमें। चक्रवाती तूफान मिचांग का असर। आज चेन्नई में बंद रहेंगे स्कूल। आंध्र प्रदेश के 9 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। 5 और जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। एनडीआरएफ ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में 21 टीमें तैनात की। अतिरिक्त 8 टीम को तैयार रखा गया। सभी केंद्रीय एजेंसियां भी अलर्ट पर। चेन्नई में तूफान की वजह से बाढ़ के हालात। प्रभावित लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीमों ने संभाला मोर्चा। लोगों को बोट के जरिए किया जा रहा रेस्क्यू। चेन्नई में तूफान से प्रभावित इलाकों में सेना की मदद ली गई। प्रभावित इलाकों से लोगों को रेस्क्यू करके सेना के जवान बाहर निकाल रहे हैं। आवासीय कॉलोनियों में जलभराव की वजह से परेशानी बढ़ी। तूफान की वजह से चित्तूर में उफान पर बह रही नदी। सड़क का बहुत बड़ा हिस्सा पानी के साथ बहा। 15 गांव के लोगों के सामने आवाजाही का संकट। चित्तूर झील का जलस्तर बढ़ने से लोगों में दहशत। ग्रामीणों ने पानी निकासी के लिए बनाए चैनल। पानी का रुख तालाब की ओर मोड़ा गया। आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बारिश और तूफान से तबाही मची है। तेज हवा के साथ टूटकर पेड़ गिरे। ट्रैफिक जाम की वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। तमिलनाडु में जगह जगह पर तूफान की वजह से तबाही का मंजर दिखाई दिया। तूफान की वजह से रोड पर टूटकर गिरे हैं पेड़। सड़कों पर जलभराव से जनजीवन प्रभावित। सूत्रों के हवाले से खबर। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने की बैठक में तीनों राज्यों में सीएम पद के दावेदारों के नामों पर हुई चर्चा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आला कमान छत्तीसगढ़ में ट्राइबल सीएम के नाम पर कर रही है मंथन। राम विचार नेताम का नाम सीएम की रेस में सबसे आगे। दिल्ली में आज शाम 6 बजे बीजेपी महामंत्रियों की बैठक। विधानसभा चुनाव के नतीजों और आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। चुनाव में प्रचंड जीत के बाद एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा पहुंचेंगे। मतदाताओं को देंगे धन्यवाद। मध्य प्रदेश में चुनाव में करारी हार के बाद कमलनाथ आज दिल्ली में कांग्रेस आला कमान से कर सकते हैं मुलाकात। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष खड़गे से मिल सकते हैं कमलनाथ। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे आज शाम 6 बजे करेंगे बैठक। इंडिया गठबंधन के सदस्यीय जो दल हैं उनके नेताओं के साथ बैठक करेंगे खड़गे।
लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर आरक्षण और पुनर्गठन संशोधन विधेयक किया पेश। गृह मंत्री दोपहर 2 बजे के बाद लोकसभा में देंगे जवाब। आपने हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। आप सांसद सुशील गुप्ता का बयान, अपने दम पर लड़ेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव। हार के बाद कांग्रेस विधायकों के साथ कमलनाथ ने की बैठक, कहा कोई निराशा नहीं, लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू करेंगे, प्रदेश के दौरे भी करेंगे। हार के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान, कहा ईवीएम पर भरोसा नहीं, ईवीएम पर चिप लगे होने और हैक होने की जताई संभावना। इंडिया गठबंधन की आज होने वाली बैठक स्थगित, चुनाव को लेकर होनी थी इंडिया गठबंधन के दलों की बैठक। कई नेता बैठक में शामिल होने से कर चुके थे इनकार। 3 राज्यों में हार के बाद इंडिया गठबंधन की एकता की निकली हवा। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय का सीधा आरोप, ममता बनर्जी को बैठक के बारे में नहीं दी गई जानकारी, गठबंधन के कोऑर्डिनेशन में भारी कमी। इंडिया गठबंधन की बैठक स्थगित होने पर रवि किशन ने कसा तंज, कहा वो दिन दूर नहीं जब चाय की दुकान पर पेड़ के नीचे होगी इंडिया अलायंस की बैठक। इंडिया गठबंधन में गतिरोध पर बोले बीजेपी सांसद सुशील मोदी, कहा मौजूदा सियासत में गठबंधन का कोई रोल नहीं, यह अलायंस में शामिल दलों को हो गया एहसास। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना की लाभार्थियों से मुलाकात की, लाभार्थियों के साथ बैठकर दोपहर का खाना खाया। चुनाव हारने के बाद आभार सभा में ही छलका कांग्रेस प्रत्याशी का दर्द, फूट फूट कर रोए कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह शेरा, वीडियो हुआ वायरल। चुनाव में करारी हार मिलने के बाद राजस्थान में कांग्रेस की बैठक, मीटिंग में अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी मौजूद रहे, बैठक में विजयी विधायक भी शामिल रहे। हार पर समीक्षा के बाद बोले अशोक गहलोत, कहा बीजेपी के नेताओं ने झूठ के आधार पर लड़ा चुनाव, राजस्थान में बिल्कुल नहीं थी सत्ता विरोधी लहर। राजस्थान में मुख्यमंत्री पर सस्पेंस के बीच आ गई चुनाव की एक और तारीख, करणपुर में 5 जनवरी को वोटिंग, 8 जनवरी को आएंगे नतीजे। कांग्रेस उम्मीदवार की मृत्यु की वजह से नहीं हो सका था चुनाव। सीएम पद की शपथ लेने से पहले दिल्ली पहुंचे रेवंत रेड्डी, 7 दिसंबर को तेलंगाना में रेवंत रेड्डी का होगा राज तिलक। शपथ समारोह के लिए कांग्रेस आलाकमान को आज देंगे न्योता। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार पर बोले टीएस सिंहदेव का ये बयान है, कहा कि हार की जिम्मेदारी तो हम सबको लेनी पड़ेगी, हार अपेक्षित नहीं, इसलिए ये चिंतन का विषय। राजस्थान के दौसा में बांदी कुई से बीजेपी विधायक ने सरकारी अस्पताल का टॉयलेट किया साफ, 10 दिन में पूरी व्यवस्था सुधारने की चेतावनी दी। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की कार्रवाई, कश्मीर में 7 जगह और जम्मू में एनआईए की टीम की छापेमारी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड एनर्जी कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत 40,000 करोड़ से अधिक के एमओयू को साइन किया। पीलीभीत दौरे पर पहुंचे सांसद वरुण गांधी अपनी ही सरकार की नीतियों पर उठा रहे सवाल, कहा मांगी थी नौकरी, मिला आटा दाल चना। रेवंत रेड्डी 7 दिसंबर को तेलंगाना की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उत्तम रेड्डी, भट्टी, विक्रमार्क समेत 6 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। राहुल गांधी भी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। अखाड़ा परिषद ने महंत बालक नाथ को राजस्थान का सीएम बनाने की मांग की। तिजारा सीट से चुनाव जीते हैं महंत बालक नाथ, यूपी की तर्ज पर बाबा बालक नाथ को सीएम बनाने पर जोर। गहलोत सरकार में मंत्री रहे अशोक चांदना का हार पर बयान, कहा सनातन धर्म को लेकर बीजेपी के फर्जी प्रचार के कारण कांग्रेस हारी, शिक्षित इलाकों में कांग्रेस की हुई है जीत। आप सांसद सुशील गुप्ता के कांग्रेस पर तंज कसा, कहा हर चुनाव का अपना महत्व, हर चुनाव को गंभीरता से लड़ना चाहिए, लोकसभा चुनाव में महागठबंधन में सबको मिलकर लड़ना होगा। रायपुर में कांग्रेस नेता अमरजीत भगत का हार के बाद आया बयान, कहा तालमेल की कमी की वजह से हुई हार, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया है। राजस्थान में कांग्रेस की सह प्रभारी अमृता धवन ने हार के बाद टिकट वितरण पर उठाए सवाल, कहा लोग कांग्रेस से नहीं विधायकों से थे नाराज। जयपुर में अशोक गहलोत का हार पर बयान, कहा राजस्थान में सत्ता विरोधी लहर बिल्कुल नहीं थी, बीजेपी नेताओं ने झूठे मुद्दों को उठाया, झूठ के आधार पर चुनाव लड़ा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस की हार पर तंज कसा, कहा कांग्रेस का
जनाधार वेंटिलेटर पर है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को लगेगा झटका। राजस्थान के सांचौर से बीजेपी के बागी नेता जीवाराम चौधरी का वीडियो वायरल हुआ। जीत के बाद वसुंधरा राजे से जीत की बधाई ले रहे जीवाराम, फोन कॉल पर जयपुर आने की दी जानकारी। जयपुर में वसुंधरा राजे के घर न जाने वाले बीजेपी एमएलए नौक्षम चौधरी का बयान, कहा मेरे लिए पार्टी सब कुछ, पार्टी कहेगी तब वहां जाऊं। सीएम शिवराज ने मुख्यमंत्री की दावेदारी पर बयान दिया है। कहा कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार न पहले था न अभी हूं, पार्टी जो काम देगी उसे क्षमता के अनुसार करूंगा। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह के समर्थकों ने किया पाठ पूजा, ईश्वर से की रेणुका सिंह के सीएम बनने की कामना। रेणुका सिंह ने भरतपुर सोनहट सीट से जीत हासिल की है। जयपुर में वसुंधरा राजे से मुलाकात पर बोले बीजेपी विधायक अर्जुन गर्ग और जोगाराम पटेल, कहा वसुंधरा से मुलाकात का सीएम पद के लिए समर्थन से ताल्लुक नहीं, आलाकमान तय करेगा सीएम। डीएम के सांसद सेंथिल कुमार का संसद में विवादित बयान, कहा बीजेपी की यह ताकत है कि वो गोमूत्र वाले राज्यों में जीतती है, बीजेपी की ताकत केवल हिंदी राज्यों में चुनाव जीतना। डीएम के सांसद सेंथिल कुमार अपने बयान पर कायम, माफी मांगने से किया इनकार। कहा मुझे नहीं लगता कि बयान वापस लेना चाहिए, आपत्तिजनक होता तो संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया जाता। सेंथिल के बयान पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी का पलटवार, कहा भाषा का खामियाजा उन्हें 3 राज्यों के चुनाव में भुगतना पड़ा, ऐसे लोगों को जनता लोकसभा में सबक सिखाएगी। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने डीएमके पर हमला बोला। कहा डीएमके नेताओं का अगर यही रवैया रहा तो गोमूत्र वाले राज्यों में ही नहीं, सांड वाले राज्यों में भी बीजेपी का परचम लहराएगा। सेंथिल के बयान पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान, सनातन का अपमान करने वाले लोग पूरी तरीके से साफ हो जाएंगे। गौ, गंगा, गीता, गायत्री का अपमान देश नहीं सहेगा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी डीएम के सांसद सेंथिल कुमार के बयान की निंदा की, सेंथिल को बयान वापस लेने की मांग उठाई। सेंथिल के विवादित बयान पर बोले जीवीएल नरसिम्हा राव, कहा यह बीजेपी पर हमला नहीं है बल्कि दक्षिण के लोगों पर भी हमला है। गौ माता की पूजा दक्षिण में भी होती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सेंथिल के बयान पर बोला हमला, कहा हम गौ के गोबर और गौमूत्र का सम्मान करते हैं, सनातन से टकराने वाला खुद समाप्त हो जाएगा। ब्रजभूषण सिंह महिला पहलवानों के उत्पीड़न के मामले में आज होगी सुनवाई। आज लोक अभियोजक अपना पक्ष रखेंगे, तय हो सकते हैं आरोप। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। शराब नीति घोटाले में हुई थी संजय सिंह की गिरफ्तारी, आबकारी नीति केस की चार्जशीट में संजय सिंह का भी नाम। एसपी मुखिया अखिलेश यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत, दादरी केस में पुलिस की चार्जशीट और आपराधिक कार्रवाई पर लगाई रोक, कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा है जवाब। पंजाब के संगरूर में सोने की लूट की वारदात में खुलासा ट्रेन से की गई थी 1 करोड़ 75 लाख रुपए के सोने की लूट, सोने के साथ लगे जीपीसी की मदद से हुई लुटेरों की गिरफ्तारी। लखनऊ के थाना ठाकुरगंज क्षेत्र के चोर घाटी इलाके में दिनदहाड़े हत्या हुई। संध्या नाम की महिला की गला रेत कर हत्या की गई। महिला के पति पर हत्या का आरोप लगा है। मध्य प्रदेश में चुनाव निपटते ही शुरू हुई रंजिश। शिवपुरी जिले की पिछोर सीट से बीजेपी विधायक के बेटे पर आरोप, गांव के एक युवक को धमकी देने का आरोप लगा, एफआईआर दर्ज। केन्याई राष्ट्रपति विलियम रूतो की पीएम मोदी से मुलाकात, पीएम से मुलाकात की, कहा भारत और केन्या के साथ मिलकर बीती सदी में उपनिवेशवाद का विरोध किया। हिंद प्रशांत महासागर में सहयोग बढ़ाएंगे भारत और केन्या। केन्याई राष्ट्रपति ने भी ये बात कही है कि दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की जरूरत है। ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र में साझेदारी पर जोर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में किया रैन बसेरों का निरीक्षण, लोगों से लिया प्रशासन के इंतजामों का फीडबैक, अधिकारियों को दिए जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश। जन सूरज पद यात्रा के तहत हनुमान नगर प्रखंड पहुंचे प्रशांत किशोर, अधिकारियों पर लगाया सरकारी योजनाओं में लूट खसोट का आरोप। छत्तीसगढ़ में बुलडोजर कार्रवाई पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया है। कहा कि रायपुर के साथ साथ पूरा छत्तीसगढ़ होना चाहिए अपराध मुक्त। उद्धव ठाकरे ने खोला अडानी के खिलाफ मोर्चा, 16 दिसंबर को धारावी से निकालेंगे मार्च, धारावी पुनर्विकास परियोजना और बिजली दरों में बढ़ोतरी का विरोध किया। मिजोरम में सबसे कम उम्र की विधायक
बनी बैरिल, चुनाव जीती। मिजोरम में सबसे कम उम्र की विधायक बनी बैरिल और चुनाव भी उन्होंने जीत लिया है। अगली खबर यह है कि अति पिछड़ा वर्ग सम्मेलन किया गया और उसमें हिस्सा लिया। पाकिस्तानी नागरिक जावरिया खानम पहुंची भारत, अपने मंगेतर समीर खान से शादी करने के लिए भारत पहुंची। भारत सरकार का अदा किया शुक्रिया।